बाबा जानी, कोई फारूक साहब आए हैं, कह रहे हैं कि आपके क्लाइंट हैं। फारूक साहब यहाँ के लिए आए? आपके लिए तो मैं मना कर दूं? नहीं नहीं, उन्हें बैठाओ, मैं आता हूँ। जी अच्छा। जी फरमाइए। सिर्फ इसलिए हमसे सामना ना हो, आपने ऑफिस जाना ही छोड़ दिया। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैंने आपकी वजह से ऑफिस जाना छोड़ दिया? खैर आप बताइए। क्या बताऊं? हमारी पेमेंट? मैंने अर्ज किया था पेमेंट हो जाएगी। पिछले हफ्ते आपके साहबजादे ने कहा था कि 3-4 रोज में अरेंज हो जाएगा। ठीक कहा था उसने, लेकिन आपकी सोच गलत है। कुछ दिन सब्र कर लीजिए, मेरे भी कुछ मसाइल है। वो तो है जनाब, लेकिन आप एक डेट क्यों नहीं दे देते? आपका रवैया अफसोसनाक है। आपने घर आके बढ़ाई का सबूत नहीं दिया। वैसे ही आपका घर है, जब चाहे आए, लेकिन पैसे मांगने का ये तरीका। यह मेरी मजबूरी है, बस। इससे ज्यादा कहना सुनना बेकार है। तारीख बताइए। 5 तारीख को ऑफिस से आकर ले लीजिएगा। खुदा हाफिज। आओ चले। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस आप मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दीजिए। 2 दिन हो गए, खाना पीना छोड़ रखा है। किसी से नाराजगी है या फिर मेरी ममता का इम्तिहान ले रही हो? मुंह हाथ धोकर अपना हुलिया ठीक करके बाहर आ जाओ बेटा। खुद सोचो, क्या तुम्हें ऐसा नजर आना चाहिए? अरे कामरान बेटे, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। जीते रहो। बस जी वो यूं ही उस्मा की तबीयत मालूम करने चला था। हाँ, बहुत अपसेट है वो। डॉक्टर कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस चिड़चिड़ी सी हो गई है। खैर, तुम बताओ क्या पियोगे? चाय या ठंडा? अरे आंटी कुछ नहीं, बस थैंक यू, कुछ नहीं। मैं चाय बनवाती हूँ, तुम बैठो, उस्मा अभी आती है। जी। पता नहीं क्यों फोन कर दिया मैंने आपको। बाद में मैं सोचती भी रही। अरे नहीं नहीं, आपकी तबीयत खराब है और ऐसे में हमदर्द ही याद आते हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है? बस ऐसी ही है। वैसे 2-3 मुलाकातों में ही आप इतनी बदली बदली सी लग रही हैं। अच्छा, क्या तब्दीली लग रही है आपको? I mean, न वो शोखी, न वो तेजी, न तरारी, न वो चहचहाना, कुछ भी नहीं। सर का दर्द, अजीब सा दर्द है। ओ, आपको तो डॉक्टर की जरूरत है। क्या हुआ बेटा? सर में दर्द हो रहा? बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं डॉक्टर वकार को फोन करती हूँ। सॉरी कामरान साहब, मैं बस जाके लेटना चाहती हूँ। ओके ओके, इट्स ऑल राइट। आप रेस्ट कीजिए, मैं बाद में फोन करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह बख्शे तुम्हारे ससुर कहा करते थे कि इंसान 2 कदम चले लेकिन आन से चले। अब तो जिंदगी अजब अंधेरा सी लगती है। हर चीज हर बात डरावनी लगती है बहुत। वो जमाने और थे रानी माँ। इंसान को नरम होना पड़ता है। अच्छा, अब तुम हमें बताओगी कि क्या होता है और क्या होना चाहिए। रानी माँ, वो सिद्दीकी साहब आया और साथ घर वाले भी। कौन आए? सिद्दीकी साहब और उनके घरवाले? कौन है ये? पता नहीं रानी माँ। बिठाओ उन्हें मेहमान खाने में। चुप चुप, रोते नहीं है, रोते नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? हाँ, मफलूज हो गए, जिस्म पथरा गए, बोलो सुन भी नहीं सकते। बेटा सब्र करो जान। दिमाग पे क्लॉट हो गए, याददाश्त भी खत्म हो गई। अब सिर्फ व्हील चेयर पे रह सकेंगे। की तरह। क्या हो गया? संभालो अपने आप को, खुदा पर भरोसा रखो, दुआ करो। हम भी दुआ करेंगे, यानी दुआएं तो तकदीरें पलट देती हैं। हाँ, पता नहीं किस्मत को क्या अजीत हो गई है हमारे साथ। पहले मेरा कलेजा नोच लिया, अब मेरे सर का साया भी छीन लिया। अपने आप को संभालो, खुद इस तरह रोगी तो इसको कौन संभालेगा? हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। संभालो अपने आप को, अल्लाह ने चाहा सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। बस जान, बेटा नहीं जान। अंजुम, याद है क्या? जब हम छोटे छोटे होते थे
पुल के पिछले वाले बाग में संतरे चुराए देते थे। और माली बाबा ने हमें पकड़ कर पेड़ के साथ बांध दिया था। और हाँ, ये भी तो कहा था कि इस पेड़ के पीछे पिचल पड़ी रहती है। और 3 रोज तक तुम बुखार में पड़ी रही थी, याद है? जी नहीं नहीं नहीं। हाँ, कितने बरस हो गए हम एक साथ खेल कूद कर जवान हो गए। शायद कोई दिन नहीं गुजरा जो हम मिले ना हो। हाँ। अंजू, अब दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। एक तो आपका दिल। हार्ट क्राइसिस कह सकती हो इसे। सुनो ना बाबजादी, जी। हो सकता है मैं तुम्हारे काबिल ना हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत बहुत गहरी है। अच्छा, अब क्लास खत्म होने वाली है, चमन भी आती होगी। प्लीज उठ चलें। वो जानती है, बैठी रहो। और ये हर बार तुम बात को इधर उधर क्यों कर देती हो? ठीक है, थोड़े अरसे की बात है, समझ से फारिग बोलो, घर ले आऊंगा तुम्हें। हेलो। हेलो अंजुम। जी, आप? हम बड़ी अम्मा बोल रहे हैं बेटी। बड़ी अम्मा, आप? आज आपने पहली दफा मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा है। हाँ बेटी, आदमी को बच्चों से नहीं लड़ना चाहिए। सुनो, ये हैं तुम्हारे बाबा। नहीं बड़ी अम्मा, वो तो मामा जान के साथ हॉस्टल गए हैं। क्यों, खैरियत? वो हमारे साथ वाले अंकल है ना, कयूम अंकल, उनको फॉलेज हो गया था, उनको देखने गए हैं। वापस आए तो उनसे कहना कि कल जरूर हवेली आए, बहुत जरूरी बात करना है हमें। जी अच्छा। रो क्यों रही हो? नहीं बड़ी अम्मा, ऐसे ही खुशी में। रो मत, हम फोन रख रहे हैं। जी अच्छा बड़ी अम्मा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाईजान, आज आधी रात को सूरज निकल आया। अंधेरों में रहने वाले अक्सर सूरजों के ख्वाब देखते हैं। भाईजान, ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। अभी बड़ी माँ का फोन आया था हवेली से, और पता है उन्होंने आज मुझे अंजुम बेटी कहा, खुद को बड़ी माँ। चलो तुम खुश हो जाओ। क्यों, आप खुश नहीं है? नहीं, अब बहकावे में क्या आना जब वक्त ही गुजर गया हो। खैर, तुम जाओ और जाकर सो जाओ। भाई वो बाबा जानी और मामा जानी? वो भी सो चुके हैं, काफी थके हुए थे। चलो शाबाश, जाओ और जल्दी जाकर सो जाओ। जी।
सचमुच पागल होती जा रही हूँ, सचमुच। अब ये खौफ मेरे ख्वाबों तक आ पहुंचा है। मेरे मालिक, मुझे रास्ता दिखा, मुझ पर रहम कर मेरे मालिक। जब तालाब खुश्क हो जाते हैं तो बगले उड़ जाते हैं, और बछड़े भी जब माँ के थन में दूध सूख जाए तो अलग हो जाते। आपने मुझे क्यों बुलवाया है? इसलिए कि तुम्हारे घर के आंगन की बेरी के पत्थर अब मेरी हवेली में भी आने लगे। तुम्हारी लड़की के रिश्ते के लिए कुछ लोग यहाँ आ गए थे। ओह, अच्छा। कौन लोग थे वो? कोई सिद्दीकी साहब थे, अपनी फैमिली के साथ आए थे। जी, आलिया ने जिक्र किया था। वैसे वो अच्छे लोग हैं रानी माँ। जरूर होंगे, लेकिन मैं अपनी हवेली में कोई जिक्र नहीं चाहती। रानी माँ, नौकरानी के बेटे के लिए तो रंग टूट जा सकती हैं, मगर अपनी पोती का रिश्ता मांगने वालों को 1 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्या कह रही हो बहू बेगम? जरा ऊंची आवाज में बात करो। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं रानी माँ कि आदमी भीख ना दे लेकिन कशकोल भी ना तोड़े। मैं तुम्हारे तेवर बहुत दिनों से देख रही हूँ शाकरा बेगम। कोई भी बहू क्या, औलाद ही अपने बुजुर्गों को जिंदा नहीं देखना चाहती। छोड़ो शाकरा, सारी जिंदगी गुजर गई इस नफरत को देखते हुए। हाँ, वो मुझे कंपनी के लिए कुछ बात करनी है आपसे। मैं वहां से हाथ उठा रहा हूं। अब आप जाने आपका कारोबार। हाँ मियाँ, अब तो उठाओगे कंपनी से हाथ। जब जंगल में सप्ताह नहीं रहता तो हिरन भी चंबत हो जाते। कंपनी के कर्ज खा अब घर तक पहुंचना शुरू हो गए रानी माँ। अब मेरी सेहत की इजाजत नहीं देती कि मैं मजीद सदमे बर्दाश्त कर सकूं। क्यों? तुम्हारी उम्र में तो इंसान हट्टा कट्टा होता है। जिन लोगों ने, जिस औलाद ने तुम्हें बीमार और बूढ़ा कर दिया, वो तुम्हारा सहारा क्यों नहीं बनती? बनेगी, जरूर बनेगी रानी माँ, लेकिन आपके पोते से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। बिगाड़ दिया आपके लाड प्यार ने उसे। हाँ, तुम्हें उससे प्यार हो ना हो, हमें उससे प्यार है। वो ये हमारा अकेला वारिस। छोड़िए इन बातों को रानी माँ। ये रही आपकी वापस चाबियां।